होगे। और ऐसे में आप सबसे पहले हमें ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किस किस स्थिति में होती है, क्या इसका पॉजिटिव असर होता है, क्या इसका नेगेटिव असर होता है। पॉजिटिव में तो हम अभी बता ही रहे थे आपको कि अमोनियम नाइट्रेट का जो है खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में खूब इस्तेमाल, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है ये बेसिकली। तो जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र लेके चलते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई अमोनियम नाइट्रेट का कितना फ़ायदा है। दूसरा, हवाई जहाज़ में ऊपर जब चले जाता है हवाई जहाज़ ऊंचाई पे, तो उसको कहाँ से एयर मिलेगी? एयर बहुत कम है, तो ऑक्सीजन भी कम मिलती है। जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो ज़रूरी बात है कि आप कैसे उम्मीद करोगे कि आपका फ्यूल चलता रहेगा और हवाई जहाज़ अपनी स्पीड से चलता रहेगा। तो वहाँ भी उसका इस्तेमाल होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट के देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे उपयोग हैं, और ये इसीलिए सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कहीं प्रतिबंध है, ये हैं। यदि किसी को RDX के लिए कुछ करना है, जो नाइट्रामाइन है, उसको लिए लोगों का वो रिस्ट्रिक्टेड वो है, वो नहीं आसानी से मिलेगा। लेकिन ये तो खुला मिलेगा कहीं भी केमिकल के नाम पे। अच्छा, ये सस्ता भी है और कहीं भी मिल जाता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध भारत में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे आपसे बताया कि खाद के लिए, उसके लिए किसको मालूम है कितने खाद भी तो आप जो है बोरी की बोरी ले जाओगे ना, 5 ग्राम 10 ग्राम तो ले जाओगे नहीं। 100 किलो की बोरी हो गई, 50 किलो की बोरी हो गई, लेके चल दिए। और जो ऑयल है, जो फ्यूल ऑयल जो यूज़ होता है, इसमें डीजल भी हो सकता है, तो ये भी आपको मालूम ही है कि ये भी खुलेआम मिलता ही है। तो इनको ये 2 चीज़ें चाहिए थी। रही बात पोटेशियम क्लोरेट की बात है, जो उसको शुरू में आग ट्रिगर करने के लिए चाहिए, तो पोटेशियम क्लोरेट जो है, क्योंकि आजकल पटाखे बन रहे थे, तो पटाखों में जितना भी इस्तेमाल होता है उस पर शुरू की जो आग पकड़ने वाली बात है, या तो मैग्नीशियम की रिबन होती है या पोटेशियम क्लोरेट उसको और वो देता है, जलने में सहायता करता है। खबर ये भी कि डिटोनेटर भी इस्तेमाल किया गया था। हाँ, मतलब ये आप ठीक कह रहे हैं कि डिटोनेटर भी किया गया, क्योंकि जो भी मतलब इस सोच के, नेगेटिव सोच के लोग हैं, जिन्होंने ये मतलब एक बुरा काम किया है, इतने लोगों को मतलब मारा है, वो जो सवाल है उसमें तभी पॉसिबल होता है कि इसके साथ आप डिटोनेटर डालेंगे, जिनको हम साधारण भाषा में कहते हैं कुछ छर्रे हो गए, कुछ कांच के पीस हो गए, तो वो भी डाले जाते हैं। सर, एक चीज़ बताएंगे कि जिस बात की चर्चा कर रहे थे, अमोनियम नाइट्रेट और RDX, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, RDX यदि उस तरह से देखें तो अमोनियम नाइट्रेट से 3.5 गुना पावरफुल है, क्योंकि उसका कंपाउंड है नाइट्रामाइन। तो अमाइंस जो हैं वो अलग होते हैं, उनकी एक मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। जो हमारा ये है आपका सिंपल, जो हम कह रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट, वो इनऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है, और ये आवाज़ भी ज़्यादा करता है। मतलब जब इसे आग लगती है तो ये काफ़ी, जैसे कहते हैं, ज़ोर से इमीडिएट, क्योंकि रैपिड रिएक्शन जब होती है, बहुत तेज़ी की रिएक्शन जब होती है, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए, सोच लीजिए कि यदि हम 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से कार चला रहे हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही वही है कि हम 100, उसका मतलब ये बना कि हम कुल मिला करके वो 100 किलोमीटर वाली में 30 मीटर पर सेकंड होती है उसकी स्पीड। मतलब कार की सेकंड में लेंगे 30 मीटर पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे क्या कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट है, उसकी करीब करीब 4000 मीटर पर सेकंड है। और जब RDX की बात करते हैं तो वो तो जो है करीब 10 से 15,000 मीटर पर सेकंड। तो यदि 8-10 हज़ार मीटर पर सेकंड जो चीज़ जाएगी उतनी स्पीड से, तो आप ये सोच सकते हैं कि कैसे, यदि आग पकड़ी जैसे ही, तो ये कंपाउंड के जितने भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये सीधे सीधे उस स्पीड से जाते हैं, जिसमें एक बड़ा बैंग होता है। बैंग मतलब बहुत बड़ा वो होता है शोर। और क्योंकि एकदम एक ही जगह आग लगी है और सब खुला है, एकदम खुला, को एक तरह से झटके से सब कुछ खुला है, तो उसमें वाइब्रेशंस भी होते हैं। और ये जितने ये गैसेस जा रही हैं इतनी स्पीड से, क्योंकि जब जल रहे हैं हम कंपाउंड्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये तो हवाई जहाज की स्पीड से भी ज़्यादा हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं एयर के अंदर भी, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। कोई भी गैस यदि मैं अलाउ करूं
इस हाई स्पीड से, तो वहाँ भी हीटिंग होती है अपने आप में। तो जो बर्निंग सेंसेशन है, लोगों को दूर दूर तक बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि ये गैसेज ही इतनी स्पीड से चल रही हैं। क्योंकि आपने उस वीडियो को देखा होगा, सीसीटीवी कैमरे में i20 कार हैं जो गुड़गांव के नंबर के थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो पार्किंग थी लाल किले की, उस पार्किंग से जहां विस्फोट हुआ वहां पर पहुंचने में मात्र 4 मिनट हुआ और 4 मिनट के बाद वो विस्फोट हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसे ही देखते हैं कि उसको तो पहले ही उन्होंने टाइमर लगाया होगा, क्योंकि अदरवाइज दूर से भी नहीं करेंगे कंट्रोल। तो बाकी तो हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो डिटेल में जान लेंगी कि उनको क्या क्या क्लू मिला है। लेकिन आम तौर पे ये ऐसे ही करे जाते हैं, टाइमर में फिक्स करके छोड़ देते, और वो अपना, उनको जाना है और फटाफट उन्हें जो भी देखना था उसके अंदर देखा कि हाँ वाकई ये हमारा एक्सप्लोजन हो गया, और वो लोग चले गए, भाग गए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा दूसरी गाड़ी में हो, कोई दूसरा मॉनिटर कर रहा हो और उसने रिमोट से कर दिया हो? ऐसा भी संभव है क्या? ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है, और वो अपना कार में जल्दी से तेज़ चले गए कि वो रिमोट से कर दिया, टाइमर की भी इंतज़ार नहीं करी। तो क्योंकि आजकल क्या होते हैं कि जो टाइमर लगते थे वो तो अंदर चलते हैं, थोड़े से एक मतलब आपकी घड़ी उसके अंदर रखी हुई है और वो घड़ी आपको टाइम के साथ मूव कर रही है। लेकिन यदि आप रिमोट से कर रहे हैं और रिमोट में आपको मालूम ही है कि 50 मीटर तक, तो 100 मीटर तक भी कोई ऐसी आफत नहीं है, आपने यहाँ से ट्रिगर किया, एकदम ट्रिगर हो गया, तो ब्लास्ट हो गया। जिस तरह से ब्लास्ट हुआ वहाँ आसपास के लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि 600 से 700 मीटर तक जो है सो लोग, धरती कांपने लगी, मतलब उसमें ट्रैम्बलिंग हुई और लोग घबरा गए। आवाज़ तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा। तो ये किस तरह की इंटेंसिटी को बताता है? ये वही इंटेंसिटी बताता है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट था। ये यदि 5 किलो 10 किलो होता तो ये एक लिमिटेड उसमें करता। जैसे ही यदि बड़ी लंबाई दूर तक जानी है, क्योंकि मैं आपसे अभी बता रहा था कि इनकी स्पीड जो है, जो गैस जैसे ही ये एकदम ब्लास्ट हुआ और ये जो गैस निकल रही है उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन सूत होता है, मतलब काला काला धुआं। तो ये जब भी आगे चलते हैं तो ये इनकी स्पीड जब तेज़ है तो ये एक आवाज़ करते हुए जाएंगे बीच में से ना। जैसे आप कभी भी कुछ भी करके देखें कि मान लीजिए मैं एक धनुष भी चलाऊं यहाँ पे हवा में और तेज़ जा रहा है, तो आपको शां की आवाज़ आती है। तो वो क्या है? वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो है, घर्षण, वो जो तेज़ चल रहा है वो एयर में से जब पास होता है तो वो उसके आवाज़ करता है। एक तो आवाज़ होती है, और क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैंने आपसे बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें वो आगे जा कर के भी हवा को गर्म करते जाए। जो जो लोग उसके चपेटे में आ रहे हैं उनके लिए आँखों का मतलब आँखों पे एकदम ही काफ़ी ज़्यादा उनको मिर्च लगना, आँखों से नहीं दिखाई देना, और जो ये शॉक वेव्स आती हैं, क्योंकि शॉक वेव्स यही होती हैं कि वहाँ से जब वो गैसेस बनी एक्सप्लोसिव में से और वो निकल के गई हैं तो वो शॉक वेव्स हैं। तो वो शॉक वेव्स जो क्रिएट कर रही हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं। उसमें से दिख रहा है कि कई सारी चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं, और इसके साथ साथ आपके जो ये इसमें से निकलती हैं जो गैसेस हैं उनके अंदर ये हो रहा है कि हमारी किडनी पे असर होता है, लंग्स पे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, तो आदमी वैसे ही बौखला जाता है। क्योंकि जो दृश्य था वहाँ पर ब्लास्ट के बाद वो इस तरह था, हम लोग जब घर में बैठे थे और जब ये खबर आई तो हम लोग भी उस वीडियो को देख करके चौंक गए कि आखिरकार हुआ क्या। जिस तरह से वहाँ पर त्राही त्राही मच गया, लोग जो है सो चिल्ला रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कई जगह तक बॉडी के पार्ट्स भी मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है सो उनकी इंटेंसिटी को बताता है कि कितना वो ले करके जा रहा होगा और किस तरह से एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कार के अंदर कितना रखा गया, मतलब डिक्की से लेके सीटों पे कहाँ कहाँ उन्होंने रखा, तो उससे जो है एक्सप्लोजन जैसे ही हुआ, मतलब जैसे ही जला तो वो एकदम पूरे उसकी छत फाड़ के निकलेगा, और उसके साथ साथ अड़ोस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें होंगे और गाड़ियाँ भी, उनके शीशे के भी टुकड़े, उसके अंदर से डिटोनेटर भी निकल रहे हैं बाहर। और ये जो गैसेस निकल रही हैं, जो मैंने आपसे कहा गैसेस नॉर्मल हैं, और ये मैंने खुद इस तरह के सीन अपनी लैब में भी देखे हैं। जब मैं राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में काम कर रहा था तो तब भी हमारे उसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस जा रही थी, बहुत कम थी, 5%, लेकिन
एक जो भी स्पार्क हुआ और उसकी वजह से 5% में भी, जबकि बाकी आर्गन गैस थी, इनर्ट गैस थी। तो इस तरह का एकदम धमाका बोलता है और आप एकदम दौड़ते हैं कि ये क्या क्या हुआ। मैं दूसरी मंजिल में सुन के फटाफट दौड़ा कि ये नीचे लैब में कुछ गड़बड़ हो गई। तो ये साइंटिफिक वो है, क्योंकि जितने भी ये ब्लास्ट की रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब जो कि बहुत ऊर्जा देती हैं। तो जब वो ऊर्जा देती हैं, जैसे ही उनको ट्रिगर कर दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई और अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी दूरी तक जाएगा। तो जिस तरह से इम्पैक्ट हुआ, जिस तरह से वीडियो सामने आए, आपको लगता है कि उस गाड़ी को, i20 कार को जो चला रहा होगा वो जिंदा बचा होगा? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। उसका तो पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि तो क्लोज सिस्टम के अंदर ही बर्न आउट हो गया होगा इनिशियल में। तो उसके तो सिर्फ वही होंगे चीथड़, मतलब बले कुछ कुछ जले टुकड़े मिलेंगे और उन्हीं से जांच आगे होगी। इसके अलावा सर, जो गैसेस की दूरी बता रहे हैं, जो फ्लेमेशन की दूरी बता रहे हैं, जिस तरह से लपटें सामने आ रही थी, उसकी दूरी कितनी होती है, कितने मीटर तक होती है जो लोगों की चपेट में लेती है? जो इसमें मतलब यहाँ पे तो जो देखा गया वो जो जहाँ पे लोग थे उसके हिसाब से अंदाज़ा कि पड़ोस में कार खड़ी थी या वो चीज़, तो वो डैमेज दिख गई। तो उनका जो डैमेजिंग इम्पैक्ट है वो करीब 30 मीटर पे आसपास में देखा गया है, जिसमें एकदम लोगों को मिला। लेकिन बर्निंग सेंसेशन 30 मीटर से आगे भी हुई है, लोगों को बर्न्स मिले, क्योंकि स्प्लिंटर्स जो निकलते हैं वो गर्म होते हैं एकदम और वो जा रहे हैं। और दूसरा, वो एयर में बहुत तेज़ी स्पीड से निकल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि उनका जो है करीब 4000 मीटर पर सेकेंड, जबकि कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर पे कितनी तेज़ होती है, और वो सिर्फ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी 100 गुना से भी ऊपर स्पीड से जाएगा। तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। और साथ में जो बात आती है कि जब वो मूव करते हैं तो जैसे वहाँ पे मंदिर के शीशे टूटे या किसी दुकान वाले के भी वो हुए, तो वो सब जाके यही गैसेज एकदम ज़्यादा अमाउंट में जा रही हैं तेज़ी से, क्योंकि एक्सप्लोड होता है तो वो सारी तरफ फैलेगा टुकड़ा टुकड़ा। तो वो गैस जा रही हैं, टुकड़े तो उसमें कुछ निकलने नहीं है अब। तो वो जब जाते हैं तो वो शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं। वो शॉक वेव से ही आपका शीशा भी टूटता है और चीज़ें भी टूटती हैं, और इंसान के ऊपर तो बहुत बड़ा बुरा असर होता है इसका। बिल्कुल, इसीलिए कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सर, जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट की बात हुई, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपने बताया भी कि ये सस्ता मिलता है, हर जगह मिल जाता है, आरडीएक्स के लिए जो है सो कई सारी, लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद में इतनी मात्रा में जो है सो इतनी मात्रा में मिली है एक्सप्लोजन, और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल भी गिरफ्तार हुआ, और कहा जा रहा है कि जो पार्किंग में था, जो गाड़ी लेकर के जा रहा था, और डॉक्टर उमर हो सकता है। तो आप ये बताएंगे कि क्या इतनी मात्रा में आसानी से मिल सकता है? मात्रा में तो मैंने आपसे कहा कि कहीं भी मिल जाता है। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, जो स्कूल के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें अमोनिया प्रोड्यूस करना, तो उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल तो वो जो जाके आप किसी भी दुकान, केमिकल दुकान से ले आओ, मुझे 10 डिब्बे चाहिए, वैसे हैं, आप इकट्ठे करते रहो। या आपने जा कर के, जैसे फर्टिलाइज़र है, वहाँ फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र, जैसे हम NPK कहते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। तो लेकिन NPK में नाइट्रोजन के लिए यूरिया होता है, या इसे करते हैं। तो दोनों जो लोग कर रहे हैं यूज़, अभी यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अमोनियम नाइट्रेट का थोड़ा लोग कम करते हैं इस्तेमाल, लेकिन ये सस्ता होने से यूरिया भी सस्ता है। तो वो उस तरह की जब चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, जो उसको कभी भी उल्टा नहीं लेते हैं। ये तो वैसे ही है कि जैसे आपने घर में माचिस की डिब्बी रखी और आप कहेंगे कि जिस पे आग लगेगी, क्योंकि जब तक हम उसको फ्रिक्शन नहीं देंगे, मतलब माचिस तिल्ली को किसी उस पे दूसरे पे, तो जब तक उस पे आग पकड़ेगी ही नहीं। तो आग पकड़ेगी नहीं तो वो, अब उस माचिस को मैं चाहे खाना बनाने के काम में लगाऊं या मैं किसी का घर फूकने में लगा दूं, तो या पेट्रोल का कहीं टैंक है उसके अंदर डाल दूं शरारत करने के लिए, तो क्या होगा? तो वो तो माचिस का वो थोड़ी है दोष, वो तो अवेलेबल है, तो माचिस हर कोई ले सकता है। ऐसे ही अमोनियम नाइट्रेट का भी काफ़ी ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध है। RDX ज़रूर नहीं मिलते हैं, दूसरे IED भी जब बात होती है वो भी नहीं मिलते हैं। और TNT तो, क्योंकि TNT इस्तेमाल होता है बहुत बड़े एक्सप्लोजन